प्रभु ने की। जब करता हूँ उससे पर मैं ध्यान, बहती आँखों से आंसुओं की धार, दिल में भरता स्तुति धन्यवाद। और मुसीबतों में मन हुआ जब मेरा निराश, कष्टों और मुसीबतों में मन हुआ जब मेरा निराश, लेके बाहों में शांति दी मुझे, लेके बाहों में शांति दी मुझे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा
जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा मैं चिंतित हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा मैं चिंतित हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, चिंता दूर करने वाला, चिंता हटाने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। चिंता दूर करने वाला, चिंता हटाने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला, मैं तेरे साथ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ। दूर करने वाला, चिंता हटाने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। उतरा उतरा उतरा, ऐ गुहे पाक उतरा, 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 उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, एक नया दिल मेला, गीत नया दिल मेला। उतरा, 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 उतरा।
कभी वो छोड़ेगा। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। पीते बच्चे को भूल जाए मगर तरस ना खाए वो तो रहम के बेटे पर, दूध ना खाए वो तो रहम के बेटे पर। अपने हाथों में खोदी देख सूरज जो तेरी, अपने हाथों में खोदी देख सूरज जो तेरी। करे ना तेरा इनकार, करे ना तेरा इनकार। ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा, ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। धोए लहू से तेरी सारी बददागी, चंगी करे वो तेरी सारी बीमारी। धोए लहू से तेरी सारी बीमारी, चंगी करे वो तेरी सारी चिंताएं। हुआ क्रूस पे कुर्बान ताकि बच जाए जान, हुआ क्रूस पे कुर्बान ताकि बच जाए जान। सबका है परवरदिगार, सबका है परवरदिगार। ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा, ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। हमारा यीशु बोझ उठाता, हर रोज हमारा यीशु बोझ उठाता। वो काप के मानदे अपने पैरों पे बिठाता, वो काप के मानदे अपने पैरों पे बिठाता। मन्ना स्वर्ग से खिलाता, अबे हया है पिलाता। मन्ना स्वर्ग से खिलाता, अबे हया है पिलाता। है बेहद प्यार करता है, बेहद प्यार, है बेहद प्यार करता है, बेहद प्यार। उसको है तेरा इंतजार, आजा प्रभु के पास, आजा प्रभु के पास। मेरे दिल में समा, दोनों हाथ उठा के गाएंगे। यीशुआ, यीशुआ, ओ यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे दिल में समा जा। तुझे दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा सन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा सन। मेरे मन में हो तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में हो तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ, यीशुआ,
इस घर में समा जा। तू ये जिंदगी है तेरी यीशु तू है शान मेरी, मेरी जिंदगी है तेरी यीशु तू है शान मेरी। खुद का लहू देकर प्रभु तूने मेरी है जिंदगी संवारी। खुद का लहू देकर प्रभु तूने मेरी है जिंदगी संवारी। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। ओ यीशुआ हर दिल में समा जा। ओ यीशुआ इस घर में समा जा। ताली बजा के परमेश्वर पिता की स्तुति हो। तुम्हारा खुदा खुद आकाश और पृथ्वी टल सकती है लेकिन तेरी कहीं भी बातें नहीं टलेगी पिता। ईश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले जो कुछ कहा उसे पूरा ना करे पिता। आपने वादा किया आपको पूरा करना है पिता, आपका कर्तव्य है पिता। क्योंकि जो तेरे दासों का स्वागत करता है पिता वो तुझे स्वागत करता है पिता। आपके स्वागत के लिए पिता जो स्तुति सिंहासन तैयार किया पिता, इसमें पिता आप विराजमान होके पिता प्रभु के दास को अगुवाई हुई पिता कि वचन से बोलो पिता, अपने दास को अभिषेक कर पिता कि हर एक सुनने वालों का हृदय छिप जाए पिता। और से आप उनसे बातें कर पिता यीशु नाम में आके आमीन। अंकल अब इधर आइए। हालेलुया शामला। हाँ निकालो भजन संहिता 71। भजन संहिता 71 का 71 हाँ 71:9 वहाँ लिखा हुआ है बुढ़ापे के समय मेरा त्याग ना कर, जब मेरा बल घटे तब मुझे छोड़ ना दे। परमेश्वर इन वचनों को पढ़े जाने पर आशीष प्रदान करे। हम 3, 4, 5 जवान हैं और 3 बुजुर्ग हैं, है ना। और हमारा भी समय आ रहा है लेकिन पता नहीं प्रभु की क्या इच्छा है। यहाँ एक जगह जोरदार वचन लिखा है नीति वचन में 17 का पढ़ना, तो 17 का 9 है नीति वचन से। वो पक्के बाल शोभा देखो 17 का 6 देख कहीं तो है, पढ़ तो। बूढ़ों की शोभा हाँ। उनके नाती पोते हैं और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता हैं। हाँ बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं। और एक और सुंदर वचन है हाँ। नीति वचन 16 और उसका 31। हाँ। पके बाल हाँ, यही ढूंढ शोभायमान रहा था। मुकुट ठहरते हाँ, हैं, यही ढूंढ रहा था। यदि वे धर्म के मार्ग पर चलने हाँ। से अगर प्राप्त होते हैं तो पके बाल शोभायमान मुकुट ठहराते हैं। मुकुट हिंदी में है। थोड़ा सा ये दिया हुआ, हाँ। इंग्लिश में दिया हुआ है ठहराते नहीं है, ठहरते हैं। ठहरते हैं ठहरते हैं, कि इफ इट इज फाउंड इन द वे ऑफ राइचियसनेस, क्योंकि कुछ बुजुर्ग लोग बदमाश भी रहते हैं। हाँ। तो ये केवल जो धर्म के मार्ग पे चलने वाले उनके पके उनके- हुए बाल हाँ। शोभायमान मुकुट ठहरते हैं। हाँ, यही मैं हालेलुया, वचन आमीन। ढूंढ रहा था। सबके यही ऊपर है। नहीं शोभायमान है। नहीं है सबके ऊपर नहीं, जो वो मैं धर्म भी के जान रहा हूँ। मार्ग पर चलते हाँ, हैं। क्योंकि वचन जो है ना समुद्र रूपी ज्ञान है। अब जितनी गहराई में जाएंगे उतना मोती बटरेंगे और हर किसी को ये तोड़ा नहीं मिलता है ना। और हम क्या हम बापू ने सब वही बटोरा है। है अपनी जिंदगी भर मोतिया। हाँ, मोतिया हालेलुया। बिनने, बस। वो अभी वो है मालिक है खान के मोतियों के। बस वही कर रहे हैं हम लोग भी। आप लोग भी। हाँ इसीलिए मैं ये प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि बुजुर्ग अवस्था आज का युग में, वर्तमान युग में हर किसी को नसीब नहीं होता और हुआ भी है कई लोगों को। तो बुजुर्ग लोग का हालत बहुत दयनीय है, दयनीय है। आज देखिए अब वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं। अन्य जाति में देखने जाओ कितने लोग अपने मम्मी पापा को, करोड़पति घर के मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो नीति वचन 22 का 6 के अनुसार आज हम चले हैं ना। बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी नहीं हटेगा। ये शिक्षा आज ये
प्रभु की महान दासी का शिक्षा है कि आज आप लोग उस मार्ग में हैं और उनका सेवा कर रहे हो। अगर उस समय डांट डपट के नहीं चलाती तो ऐसा नहीं होता। ये दोनों बुजुर्गों में एक ही क्वालिटी में देखता हूँ, यीशु मसीह के बाद इन दोनों का क्वालिटी वैसा ही है। ये निडर चले हैं, ये शेरों के समान। ये किसी के सामने भी झुकने काम नहीं करते, जो गलत है बोल देते हैं, रट से मुंह में बोल देते हैं। ये इनमें ये क्वालिटी है। यीशु मसीह भी हमेशा फरीसियों को, जितना भी पास्टर है ना, सबको झाड़ता था यीशु मसीह, किसी से नहीं डरता था, लेकिन गरीबों से बहुत प्यार करता था। दीन दुखी लाचार बीमारों को गले लगाता था, लेकिन फरीसियों को जहां पास्टर लोग को देखता था वहां झाड़ता था, गलत काम करते थे, सांपों के डरता नहीं था। करेत के बच्चे बोलते थे, करेत के बच्चे और वो सांप के बच्चे, कब्र में चुना पुती हुई कब्र, एक से डालक मारा है परमेश्वर। हाँ, वो नहीं डरता था। हाँ, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह अंकल के ऊपर और प्रभु की महान दासी के ऊपर हुआ है, और ये क्वालिटी दिया है इनको, और ऐसा होना चाहिए। हमारे अंदर ऐसा नहीं है गुण, हर किसी को ये गिफ्ट नहीं मिलता है, ये गॉड गिफ्ट है। ये हर कोई के अंदर ऐसा नहीं होता डेयरिंग, ये सिर्फ उनके अंदर रहता है जो परमेश्वर का अनुग्रह जिसके ऊपर हुआ है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए आज तक आंटी का सर देखो, प्रभु की दासी का हमेशा ऊंचा रहा है, किसी का आगे झुका नहीं है। इसलिए मैं हमेशा एक ही डायलॉग मारता हूँ, टूट जाए वो पत्ते नहीं हम, आंधियों से कहे तो डरते नहीं है हम। ऐसा ही हो, और ऐसा ही अंकल भी है। जब वे खड़े होते हैं ना तो ऐसे ही परमेश्वर का वचन से बोलते हैं, तलवार की नहीं निकलता है, और सीधा जो गांठ गांठ गुदे गुदे को, हाँ नहीं उनको नहीं, वो वाला नहीं, जो है ना, जो जिनके अंदर नहीं समाता ना वचन, वो ऐसा लोग को तोड़ने के लिए ये सीधे भेजता है। हथौड़ा परमेश्वर का वचन हथौड़े के समान, और गरीबों के लिए और दिन दुखों के लिए प्रोत्साहन भरे वचन देते हैं। ये ऐसा काम करते हैं, है ना। इसलिए इस उम्र का ना जब परमेश्वर दिया है, ये सौभाग्य दिया है, तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर दिन, हर पल, हर समय, हर सांस हम घड़ी लेते हैं, हर घड़ी, हर सांस, हर पल लेते हैं, उसका हमको धन्यवाद देना। हम चल फिर रहे हैं, धन्यवाद देना है प्रभु को। ये अनुग्रह है, ये अनुग्रह है कि प्रभु हम हमारे बाल बच्चों के साथ है। ये अनुग्रह है कि हमने आज अपना पूरा परिवार को देखा, हरा भरा परिवार, हम रह रहे हैं घर में एक साथ परिवार के साथ। ये अनुग्रह है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये बुढ़ापे में भी परमेश्वर ने ऐसा उत्तम स्वास्थ्य दिया और ऐसा चलने फिरने के लायक बनाया है कि आज ट्रेन से, प्लेन से, जहां कहीं भी जा रहे हैं, आज प्रभु का दास दासी देखिए, प्रभु का दास को भी परमेश्वर उड़ा उड़ा के ले जा रहा है, प्रभु का दासी को भी कहां नहीं कहां ले गया, कितने सारे वो उनके उपलब्धि हैं दिया है। ये सब कैसा हुआ, उसके अनुग्रह से हुआ। लेकिन शुरू में क्या था, बहुत दुख उठाए, बहुत दुख उठाए, है ना। सोना भी उसी तरह होता है, सोना को भट्टी में डालो, उसको जितना तपाओगे उतना क्या है, निखार होकर निकलता है, बाहर जब निकलता है एकदम उसकी चमक आ जाती है। वैसा ही है, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी। पहले आदमी को क्या है, बहुत वो करना पड़ता है, उसमें पीसना पड़ता है, उसमें उस दुख से गुजरना पड़ता है ना। जैसे यशाया 48 का 10 में लिखा है, क्या लिखा है भैया, पढ़ो तो। 48 का 10, यशाया 48 का 10। मैंने तुझे दुखों की भट्टी में से चुन लिया है। हाँ, परख कर हाँ। यशाया 48 का 10 में लिखा हुआ है, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं, चांदी के समान नहीं किया है। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया। देखो जी, ये होता है, परमेश्वर ऐसा चुनाव नहीं करता है ना। बबूल की फसल नहीं बोए है कि कांटे उगेंगे, है ना। परमेश्वर चुनाव करता है अपने लोगों का, उसको दुख की भट्टी में लेके गुजारता है, दुख से, तकलीफ से, कलेश से, बीमारी से लेके गुजारता है, और निकाल के जब खड़ा करता है, निकाल के तब परमेश्वर उससे इस्तेमाल करता है। देखो भाई, बिना परिपक्वता के परमेश्वर कभी भी कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको नहीं देगा, और उसके लिए आपको वहां से गुजरना पड़ेगा। अनुभव की खान हो आज हैं ये दोनों महान दास दासी। कहते हैं ना, एक डालक है, बुजुर्गों की एक एक झुर्रियों में हजार हजार अनुभव लिखे रहते हैं। हालेलुया। उनके साथ रहने से ही जवानों का कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। लेकिन आज के जवान ये गुण, ये हुनर नहीं जानते उन लोग। उनका बुजुर्गों की सांसें जिस घर में रहती है ना, हमेशा आशीर्वाद से भरी रहती है। उनका आशीर्वाद परमेश्वर का आशीर्वाद एक समान है, क्योंकि वचन में लिखा है, मनुष्य तुमको आशीर्वाद देते हैं, मैं भी उनको आशीर्वाद दूंगा। अब्राहम को वादा किया था परमेश्वर ने, ऐसा है। और ये सब अनुग्रह परमेश्वर का अनुग्रह से मिला, ये सब आशीष है।
आज आज जो हमको मिला है ये समय, ये अवसर, ये मौका, इसमें समर्पित कर दो। प्रभु का दास देखिए आज कहाँ कहाँ सेवकाई में नहीं जा रहे हैं, ये उनका देन है, उनकी शिक्षा है, ये बड़े सौभाग्य की बात है और ऐसा होना चाहिए। और प्रभु की दासी अभी भी स्वस्थ है, जब तक सांस है पृथ्वी पर। जैसा अंकल का एक सोच है, प्रभु बिस्तर पर पढ़ने नहीं दे, मैं चलता फिरता रहूं तो भी सेवकाई करते रहूं, बिस्तर में नहीं पढ़ने दे। जब ऐसा नौबत आए तो उठा लेना, सीधा उठा लेना। वैसे प्रभु के महान दासी के लिए भी मेरा यही प्रोत्साहन, मेरा वचन है कि जब तक प्रभु पृथ्वी पर जीवन दिया सेवकाई करते रहे, जहां मौका मिलता है जाते रहे, करते रहे सेवकाई और प्रभु की महिमा करते रहे कि प्रभु ने आपके जीवन में कैसे बड़े बड़े काम किए, इस उम्र तक लाया है प्रभु ने, ऐसे ऐसे उपलब्धि को हासिल किए हो। आपको लोगों को, संसार को, सबको बताना है ताकि यीशु का नाम ऊंचा हो उस स्थान में और लोग प्रोत्साहित हो और वो भी आपके अनुसरण करने लगे कि यीशु का नाम को वो भी फैलाने वाले हो जाए। हालेलुया। ये बुजुर्ग अवस्था हमको मिला है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। नहीं हर की आज का डेट में नहीं है, लोग इतना उम्र तक नहीं है आज जीने वाले। आज 45-50, आज देखिए अब तो बड़े न्यूज चैनलों में देखते हैं कि जवानों को हार्ट अटैक आने लग गया है। जवान लोग को, कुछ जवान जिम करते हार्ट अटैक आ गया, वो मर गए, अटैक आ गया, मर गए। देखो कितना भयावह स्थिति है, कितना खतरनाक बात है, डर वाली बात है ये। लेकिन हमारे साथ परमेश्वर का अनुग्रह है। देखो हम स्वस्थ हैं, इसका कीमत को सिर्फ जो आत्मिक लोग हैं वो ही समझ सकते हैं। आप प्रभु को हृदय की गहराई से धन्यवाद देंगे कि प्रभु देखो हम ठीक है, आज का दिन देखे, सांस ले रहे हैं प्रभु तेरे अनुग्रह से। हम धन्यवादी वाले, हृदय वाले हो जाए। आज प्रभु हमसे थोड़ा कुछ चाहता है, धन दौलत कुछ नहीं चाहता, कि बस उसकी संगति करे, उसकी सेवा करे, जो उपकार उसने किया है उसका बखान करे, लोगों को बताए और हर एक बात में उसको धन्यवाद देते रहे। प्रभु यही तो चाहता है। दाऊद राजा भी भजन संहिता 103 में तो लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और उसके किसी उपकार को ना भूलना। बस होंठों से तो धन्यवाद देना है, उपकार को याद कर करके देना है। अभी आगे दिया ठीक है, नहीं दिया है तो बीते दिनों को याद करो, पीछे देख के उसको धन्यवाद देना शुरू कर दो। परमेश्वर कैसे बड़े बड़े आशीष दिया है और उसको लेकर बखान करो लोगों में जा जाके। ऐसा तो नहीं है कि हमें कमजोर बना दिया है, अभी भी जान है शरीर में। संदर्भ में गवाही देना चाहूंगी मैं। हाँ जी, आप बोल रहे हो। हाँ हाँ, तो 1 मिनट मेरा खत्म होने वाला है बस। तो मैं आखिरी एक पद पढ़ाना चाहता हूँ, एक वचन और निकाल लो। ये यशायाह 46:3। हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी हाँ। ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैंने तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा हाँ। और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। हाँ। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया है और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। इतना बड़ा अनुग्रह, इतना बड़ा आशीष कौन दे मैं सकता तुम्हें है? उठाए रहूंगा और रहूंगा, छुड़ाता भी छुड़ाता भी रहूंगा। छुड़ाता भी रहूंगा, लिए फिरता रहूंगा बोला। ये फिरता है। कौन ऐसा वादा करता है? कौन सा ऐसा ईश्वर है जो आज वादा करता है? जैसे टीवी में तो पिताजी अपने छोटे बच्चे को हाँ। कंधे में उठा के ले हाँ, जाता वैसा ही है वैसे प्रभु, यीशु वैसा मसीह हमको, यीशु यही पप्पा। अनुभव हमको करना। टीवी में डायलॉग आता है ना, जब जब पृथ्वी पर पाप बड़ा, पापियों को सर्वनाश करने के लिए एक एक देवताओं ने अवतार लिया और सारे पापियों को सर्वनाश कर दिया। लेकिन हमारा डायलॉग क्या लिखता है? जब परमेश्वर ने देखा पृथ्वी पर पाप बढ़ गया तो तरस खाया, क्योंकि हर एक मानव जाति को उसने बनाया था। उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया ताकि पापियों को नाश करने के लिए नहीं, उनको बचाने के लिए अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। ये है परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह। यही तो हमको जा जाके बताना है। जब तक उम्र दिया है, जितना सांस तक दिया है, बुढ़ापे भी हो गए फिर भी हमको ये बखान करते रहना है कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो आपके पापों को क्षमा करता है, वही आपसे प्रेम करता है, वही आपको बचाने के लिए अपने आप को दे दिया। यही सुसमाचार को लोगों को फैलाना है। इसलिए प्रभु की दासी आज जागृत हो जाइए, जाग जाइए। जब जागे तभी सवेरा है। आज खड़े होकर फिर से ऐलान कर दीजिए, फिर से घूम घूम कर प्रचार करिए। जब मौका मिलता है, जहां मिलता है, जहां बुलाते हैं, एक कदम एक टांग में खड़े होकर दौड़ कर चले जाइए, क्योंकि यह अवसर है, यह समय दोबारा नहीं मिलने वाला है। आप यहाँ आज हो, कल स्वर्ग में जाओगे तो उस समय आपको पछताना ना पड़े। क्योंकि एक बार आकाशवाणी हुआ था कि 3-4 लोग जा रहे थे रात के अंधेरे के समय में, ऊँट में आकाशवाणी हुआ, समुद्र के किनारे बोले कि तुम सब के सब ऊँट से उतर जाओ और जितने भी पत्थर है नीचे में उसको बटोर लो करके। जब आकाशवाणी हुआ तो अंधेरा था एकदम। वो लोग जब नीचे उतरे और अपने अपने पोटली में ना कंकड़ पत्थर को भरने लग गए। और वो चलते चलते जब सुबह हुआ,
जब वो पहुंचे तो उनकी पोटली जो है चमकने लग गया। जो व्यापारी लोग थे वो लोग आके उनको बोलने लगे ऊंट वाले को कि आप लोग उतरिए और आपका थैली में कुछ है दिखाइए। बोले वो देखे तो वो बोले कि ये तो हीरा है। बोले वो लोग अचंभा में पड़ गया, वो लोग सोच में पड़ गए, बाप रे हीरा है जो इसकी इतनी कीमत है। बोले वो कोई 5, कोई 10, कोई 15, कोई 20 बटोर रहा था। वो बाद में पछताने लगे, काश हमने ज़्यादा हीरे बटोरे रहते। यही आज हमारे साथ भी होने वाला है। हम स्वर्ग जाएंगे तो हमें पछताना ना पड़े। आज जो अवसर, जो मौका मिला वो करते जाए। भले दुख उठाना पड़े, गाली खाना पड़े, मार खाना पड़े, अपमानित होना पड़े, कोई बात नहीं, लेकिन हम चलते जाए, प्रभु के लिए काम करते रहे। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहा। प्रभु ने कहा है मैं तेरे संग हूँ, जीवन का तक मैं तेरे संग हूँ। वो यहोवा, वो परमेश्वर, वो खुदा, वो यीशु, वो पवित्र आत्मा प्रभु जी, वो आज हमारे संग है। आज यही कहना चाहता हूँ, आज वचन से यही बोलना चाहता हूँ कि बाइबल का परमेश्वर आज भी जीवित है, आज भी चमत्कार होते हैं। इसे परमेश्वर का वचन सिद्ध करता है। बाइबल का परमेश्वर आज भी बाहर निकल कर काम करता है। आज आपसे बात किया है, आपको जागृत किया है। आप उठ कर आप फिर से आपको सेवकाई के लिए निकलना होगा। उम्र को मत देखो, उम्र आपके कितना भी हो, 70 हो, कोई बात नहीं। 70 साल बाद भी वक्त के दीमक ने आपको बाजुओं को खोखला नहीं किया है। आज आप फिर अपने हुनर में दम रखिए, आप जब खड़े होंगे तो शैतान और सारी सेना उसकी लज्जित होगी, है ना। बाजुओं में दम ना सही, सीने में तो आप हैं जी। उठ के खड़ा हो, आप दाढ़ी खड़ा होके देखिए, आप बोलेंगे आपको मुंह से परमेश्वर का वचन निकलेगा, तलवार रूपी वचन निकलेगा। परमेश्वर इन वचन के द्वारा वहीं बैठे ब्रदर, आप जो भी बोल रहे हैं ना वो तो मैं कर रही हूँ। आमीन। आपको मालूम है, प्राचीन की हैसियत से वहां पर शिक्षा देती हूँ, पेपर पढ़ती हूँ, टीवी देखती हूँ। मैं जानता हूँ। और उस टीवी और पेपरों के संदर्भ में मैं हर हफ्ते ये थोड़ा गुस्सा होता है कि सब बुरा मानेंगे। मैंने कहा मैं किसी की परवाह नहीं करती, कोई बुरा माने। तो कल 3 दिन से मैं सोई नहीं हूँ, मैं रोती रही हूँ, क्योंकि मेरे मन में एक बोझ आ गया। क्या बोझ आ गया? एक वीडियो क्लिप मेरे पास आ गई। वीडियो क्लिप में एक सुंदर सी लड़की यीशु मसीह का गाना बहुत अच्छा गाती थी। और हमारे यहाँ जो पास्टर ये भी है और इनके साथ वाले पास्टर कहते हैं फलानी आएगी और गाएगी, और सब लोग बहुत अच्छा गाई। उसको कोयल जैसी आप चुप रहिए प्लीज। तो वो बहुत अच्छा गाती करके ऐसा बोलेंगे तो लोग जा नहीं पाएंगे। तो वो गा रही है पिक्चर के जोरदार गाने, जुल्फे निकाल करके, कपड़े लगा करके, ये करके, और मेरा तो आग लग गया। मेरे को 3 दिन से सोई नहीं थी, कब चर्च जाऊं और कब चर्च जाऊं। और जहां में ऐसी मैडम उठती है और वहां थरथरा जाता पूरा पब्लिक। यहाँ पब्लिक कितने हैं? 300-400 बच्चे, वो सब खबर। क्योंकि मैं वचन में लिखा है कि अन्य भाषा बोलने से के बदले शिक्षा देना ज्यादा उत्तम है। पादरी साहब आपको याद है कि नहीं? पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय में। हाँ, उस अध्याय में तो शिक्षा देने के लिए मैं हूं। मेरे कलीसिया का एक बच्चा मेरे को अगर पाया तो मैं यही बाल पकड़ के मारूंगी। तो आज मैंने ये रो रही थी 3 दिन से, आज गई और देखी वो लड़की नहीं आई थी, पर फिर भी। और जिसने मेरे को वीडियो क्लिप भेजा था वो लड़का, क्या बीमारी मेरे टाइफाइड से, वो अस्पताल में है। तो मेरे मन में शैतान डाला कि अरे वो तो नहीं है टाइफाइड में, और उसको बोला था कि आंटी को भेज रहा हूँ मैं। तो काहे के लिए भेज रहा है? वो इसलिए भेज रहा है कि आंटी ही वो व्यक्ति है जो दुनिया के सामने बोल सकती है। आमेन। कोई नहीं है जो कि बोल सके। और आमेन। तब मैंने पूरा का पूरा बता दिया। आपको प्यार करती हूँ मैं, जो बच्ची है बहुत प्यार करती हूँ मैं। आप 2 रास्ते हैं। क्या एक व्यक्ति 2 स्वामी की सेवा कर सकता है? नहीं। क्या एक चट्टान से कड़वा जल और मीठा जल भी आ सकता है? नहीं। इसलिए इस स्टेज पर जब चढ़ोगे तो पवित्रता के साथ। पास्टर को तो पता नहीं है, वो किसी को भी बहुत अच्छा गाती बुला ले। नहीं, आप बोलिए पादरी साहब मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं प्रभु के अभी प्रार्थना में लगी हुई हूँ। आप आइए, चर्च आइए, सब कुछ कीजिए, मगर प्रभु को नाराज होने नहीं दीजिए। इस जो पुलपिट, इसको भी
पवित्र हाँ, रखना ये है। है। ये आज का उसके बाद दो एक दूसरा है, आज का लिखा है क्या, क्रिसमस रैली, क्रिसमस रैली। और यहाँ अनाउंसमेंट आ रहा है क्रिसमस रैली में, क्रिसमस रैली में क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? पैसा इकट्ठा करके, तुम्हारे पास मोटरसाइकिल नहीं, मोटरसाइकिल आ गई एक क्रिसमस रैली में। खबरदार, यहाँ चर्च के कोई लोग वहां गए, आमीन। खबरदार। मेरे को पता लगा कौन गया, फिर मैं देखती हूँ। क्रिसमस रैली बना रहे, रैली में क्या कर रहे हैं, पीना पाना डांस करना, ये प्रभु ये कहता है? अरे वचन बताओ, बदलो दुनिया को। आमीन। ऐसे करके, जैसे आप बोल रहे हैं ना, अभी आप बूढ़े नहीं, मैं इसीलिए मेरे भाई मैं हमेशा पूछता है आप कितनी उम्र के हैं, तो मैं उसको बोलती मैं 16 साल की हूँ, तुमको मालूम नहीं, मैं कभी नहीं बताऊंगी। न्यू बॉर्न बेबी कहती हूँ मैं, जो दूसरे लोग बोलते हैं अंग्रेजी में बोलती हूँ, आई एम न्यू बॉर्न बेबी। और इससे पहले जो गवाही दी थी, तो वो गवाही किसकी थी, किसकी थी वो? हाँ, वो लड़की को, क्रिश्चियन लड़की, अभी आप लोग पेपर ऊपर पढ़ते हैं, उसने अपने माँ बाप कुछ बोले नहीं, और कहते हैं मेरी उम्र हो गई है, मैं जो निर्णय लूंगी वो लूंगी, मैं क्यों आपकी बात मानूं। और उसने एक लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप रखी, लिव इन रिलेशनशिप मुसलमान के साथ। और वो मुसलमान ने क्या किया, उसको 35 टुकड़ों में आरी से काट के बंडल बना बना के रखा, क्योंकि उसने देखा कि उसकी शादी के बाद उसका जो प्रेमी है वो ढेर सारी लड़कियों के साथ एंगेज है, हो सकता था लड़ाई लड़ते होंगे कुछ कुछ, और नाम है डेविड, जोसेफ, और उनकी बच्चियां, ये हाल है। मैं रोती रहती हूँ, मैं समझ में नहीं आता मैं क्यों रोती हूँ। मेरे तो इन लोग ठीक है, मेरे घर में सब ठीक है, रोती हूँ, बोझ है, ये रोती ही रहती हूँ मैं कि कब आए संडे, कब आए हाँ। संडे, मैं वहां पर जाऊं और बोलूं, हालेलुया। मेरे जीने के पहले तक मैं उनको मार सकूं। ये मैंने तो जबरदस्त। कहा, अब इन लोग तो उसका ये भी ले ली, वीडियो भी लगा दिए, और यीशु मसीह ने कोड़ा लिया, मारा। मेरे घर को तुमने किसकी खो बना रखा? डाकुओं की खो। हाँ। कुछ लोग बेचने के लिए कुछ लाए थे, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। आमीन। सच में जो आप बोले ना कि आप अभी ये हैं, तो ये मत सोचिए कोई बुलाएगा तो जाओ, अरे बिना बुलाए मेरे को बोलना है, मैं उसी चर्च में जाऊंगी जहां बोल पाऊंगी, आमीन। जिसमें मेरे को इज्जत मिलेगा, सीट मिलेगी, मेरे को नहीं चाहिए। मैं गरीबों के बीच में, और जो अज्ञानी है, पढ़े लिखे नहीं है, गंवार हैं, मैंने कहा आपको दोष नहीं देती, आपको अज्ञानता के कारण आप जा रहे बंदगी। हाँ, अब याद आ गया मेरे को, मैं पिछले तीसरे हफ्ते के ऊपर क्या करी थी। एक हमारे यहाँ की लड़की है, मलयाली लड़की, सॉरी मेरे को माफ करिएगा, तो मैं मुंह से निकल गया, छत्तीसगढ़िया है ये नहीं, हमारा वो ग्रुप का, लड़की, हमारे ग्रुप का तो वो मतलब। क्या है, वो प्रचार करती है, और वो कह रहे हैं सोना बेचो, चांदी बेचो, जमीन को बेचो, मैं नौकरी दिलाऊंगी। मैंने कहा याद रखो मैसी आंटी क्या बोल रही है, मैं सबको प्यार करती हूँ, खबरदार अपनी जमीन बेचे, खबरदार सोना और चांदी बेचे। उसका भी वीडियो है इस बच्चे के पास, क्या करे, नौकरी दिलवाएगी इतना, वो भी इसको। फिर यहाँ मेरे मलयाली एक आते हैं चंदा लेने, उनको मैंने उसका नाम बताया, क्या नाम है उसका लड़की का? रीता। रीता, आप बताइए। वो सबसे ले ली पैसा, और उस वो वीडियो में क्या है, उसको पुलिस वाली लड़की को वो उसको देते जा रही है, और वो डब्बे में रखते जा रही, गड्डी 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 रखते जा रही है। इन गरीबों की आह लगेगी, याद रखना, ये वचन, ये यीशु है जो कि तुमको माफ कर देता है। पुराने जमाने में जहां तुमने पाप किया, धरती फट जाती थी, समा जाते थे तुम, अभी माफ है। और यीशु ने कहा, मारा और उसको ये किया, कोड़े, तुम मेरे मंदिर को, प्रार्थना के घर को डाकुओं डाकुओं की की खो बनाते हो। खबरदार, यहाँ बेचना, ये सामान ला के यहाँ बेचना, पैसा 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 नहीं, दाल रोटी खाओ परंतु कभी नहीं देना। और उसके बाद वो लड़की जो करती थी, तो वो मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, बिना आई कॉन्टेक्टिंग, प्रेज द लॉर्ड, ईश्वर तेरे को बुद्धि ज्ञान दे। फिर चली, दूसरे हफ्ते नहीं आई, तीसरे हफ्ते फिर आ गई, पूरा बदल गया, पूरा चर्च बदल गया। जो रोता रहता था किसी की जमीन बिक गई और घर बेच डाले, ये कर डाले, नौकरी मिलेगी, नौकरी बिना डिग्री के नहीं मिलेगी, याद रखना।
एक लेडी ने क्या किया, वो क्या है फार्मासिस्ट है, उसके पास सर्टिफिकेट है, तो सर्टिफिकेट को एक लड़के ने बोला कि मैं मेडिकल खोलूंगा तो मेरे को सर्टिफिकेट दे दो। तो आके यहाँ गवाही देने लग गई कि मैं अपना सर्टिफिकेट उसको दे दी और मेरे को 40 रुपया 4,000 रुपया 40,000 रुपया 1 साल का पैसा देगा। वो सर्टिफिकेट उसके नाम पे दुकान खोल रहा है और ये कहीं और तक काम कर रही है। नहीं बाइबल का ज्ञान है, आओ सीखो, 1 पैसा बेईमानी का नहीं लेना। उस बेईमानी के पास 1000 गुना तुम्हारा नुकसान होगा। किसी का हक नहीं मारना, 1000 गुना तुम्हारा नुकसान हुआ। इस प्रकार मैं बहुत आज मैं बहुत खुश थी। किसी के यहाँ मैं रुकी थी चर्च के बाद 3 बजे आई हूँ, तो वो बोले आंटी ये सॉरी। मैंने कहा नहीं मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं रो रही थी 3 दिन से, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने सबको बता दिया। आमीन। यीशु के तो कहेगा मैं तेरे तुमको मौका दिया था, मेसी आंटी तुमको समझाती थी पर तुमने नहीं माना, तुमने नहीं माना। तो इसलिए मैं अपनी उम्र नहीं बताती। अब मेसी साहब को आप सोच रहे होंगे आंटी कितनी पवित्र है, और मेसी साहब हमेशा कुर्सी लेकर के बैठ जाते हैं। मेरे हस्बैंड यहाँ किसी किट्स में नहीं बैठते हैं, कपड़ा लाएंगे, पोछेंगे, झड़ाएंगे, तब बैठते हैं। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों को नहीं मालूम, और हम किसी के लिए बड़ी दया दिखाते हैं कि हाय बेचारा इधर बैठे रहता, आंटी उसको बुलाती चली। वो कभी नहीं बैठते, वो वहाँ पर बैठेंगे उसको झड़ा करके कुर्सी को, उसमें में अगर मैं बैठ गई तो उसको पूछेंगे पहले फिर बैठेंगे। अब वो क्या साइकोलॉजी है मुझे नहीं मालूम। यीशु हमको तो बाहों में ले लेता है। वो थूका और उसने मिट्टी में ली और आंस में लगाया। क्या यीशु ऐसा पैर धोया उसने? अनोखा है, अनोखा प्यार है तेरा। करूंगा स्तुति तेरी सर्वदा सर्वदा। आमीन। तो वैसी आंटी जब तक है तब तक वो शिक्षा देती रहेगी। जहां भी जाए, जहां उसको मौका नहीं मिलेगा वो नहीं जाएगी वहां पर। आमीन। क्या है, मेरे को बुरा बोलो, कुछ भी बोलो, क्योंकि कहा है कि तुम अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे जाओ। बस बस। और जब तुम जाओगे तुमको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, सताया जाएगा, तो उसके लिए नहीं, क्योंकि तुम खुश होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। तो यही गवाही मैं दे रही थी बेटा कि आप मेरे को दे रहे थे कि आंटी आप जाओगे या जो भी है, तो वो मैं कर रही हूँ अपना काम, क्योंकि इसीलिए जिंदा रखा है प्रभु ने मेरे को। तूने मेरे को इसीलिए जिंदा है ताकि सब चर्च में जाकर के। कभी तरुण से मैं गुस्सा रहती हूँ। क्यों गुस्सा रहती हूँ? क्योंकि वो ईश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहा, लोगों से डर रहा है, लोगों से डर रहा है। वो उसकी चर्चागिरी मैं करने पुष्पा मैसी नहीं जाएगी, क्योंकि वो डर रहा है। यहाँ पर लड़कियां आती थी, गलत काम करती थी 5-5, 6-6, और यहाँ 10 लड़के आते थे कार में, बड़े बड़े ऑफिसर। एक चड्डी पर पहन कर सुबह 6 बजे में मॉर्निंग वॉक के लिए आती थी, चड्डी में पहना, ऊपर पूरा खाली, नीचे पूरा खाली। मैंने कहा ए बेटा ए बदल दे कपड़ा, बदल, तब बाहर जा। तू कौन होती है रे? पकड़िए लड़की। मैंने कहा नहीं मैं प्रिंसिपल भी रही हूँ बेटा, 4-4 हजार बच्चों को स्कूल की, इसलिए मैं अच्छी नीति शिक्षा देती हूँ। अपने पास रख, अपने पास रख, बुलाऊंगी उसको, ठा करा दूंगी तेरे को। मेरा दिल बहुत रोया। और फिर मैंने तरुण को ये किया, क्योंकि ये मिसेस जेम्स का घर है, किराए में दी थी। तो बोले मैडम क्या करें, अब किसी को तो अपन बोल नहीं सकते। बाइबल लिखा है, किसका घर है ये, किसका घर है ये, क्या लिखते हैं हम लोग? यीशु इस घर का स्वामी, गॉड यीशु इस घर का स्वामी है, स्वामी है, मसीह घर का स्वामी है। यीशु वहाँ नहीं है, ऐसे लिख दे रहे थे। शैतानों का घर है। पादरी कुछ नहीं बोल रहा है। उस समय मेरा वहाँ एडमिशन नहीं हुआ था। बाद में फिर मैंने वहाँ पर ये किया ताकि मेरे को प्रचार करने का यहाँ मौका मिले। तो मैं इधर भी प्रचार करती रही। जो क्या मीटिंग रहती है, कॉटेज मीटिंग में मुझे मौका चाहिए, मुझे जगह चाहिए जहाँ जब तक मैं जिंदा रहूँ तब तक प्रचार कर सकूँ। मेरे को जिंदा तू इसीलिए रख। तो मेरा भाई यही है जिससे मैं कभी उम्र नहीं बताती। अगर जिस दिन उम्र बताना शुरू कर दूंगी तो लोग आंटी तो बुजुर्ग है, नहीं रहे। कौन बोलेगा? एवरग्रीन, हर समय खिलते हुए लहलाते। पूछना था, जो मामू का उम्र है +14 जोड़ लीजिए।
सुनिए ना, और ये वचन भी मेरे को मिल गया जो मम्मी बस बता रही थी। 14 पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय 19वां वचन, पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय 19वां वचन, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूं। किसकी बहुत बात है? बढ़िया। बुद्धि बुद्धि से से 5 ही बातें। बातें, 5 ही, ठीक से क्लियर शब्द करो। 5 ही, ही, केवल 5 बात मत बोले, वो कितने हजार 10,000 वो अन्य अन्य भाषा। भाषा मत बोलो। मेरे को जाना है और जगह। चलो हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 धन्यवाद आपकी महिमा हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू, हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, इन प्यारे लोगों के लिए। ओ प्यारे यीशु कि तूने इन्हें लाया। हमें तो ऐसी कोई आशा नहीं थी, और ना इन लोगों को भी आशा नहीं रही होगी कि हम आंटी के यहाँ जाएंगे, परंतु फिर भी ये तेरी योजना थी कि ये लोग आए और हमारे घर में आशीष की बारिश हो सके पिता। हालेलुया, क्योंकि जहाँ तेरे लोग होंगे पिता, वहाँ केवल ओ शराब नहीं परंतु आशीष मिलता है, क्योंकि तूने कहा कि यदि तू जिसको आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा। प्यारे यीशु, हम तेरा धन्यवाद और धन्यवाद इन बच्चों के लिए करते हैं। इन चारों को तू आशीष और बरकत दे और भी आगे को ले चल प्यारे आत्मा के नाम से सुरक्षित और उन्हें सुरक्षित रख। सुरक्षित रख। खून में छुपा के रख। खून में छुपा के रख। खून में छुपा के रख। हालेलुया। सब कुछ तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद हो प्यारे खुदा। हालेलुया, हालेलुया, महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, एक बार और बड़ी दीनता और नम्रता से संध्या काल के समय में आपकी हुजूरी में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी प्रोत्साहित भरा वचन के लिए प्रभु जी, जो आपके दास ने कहा सचमुच प्रभु जी उम्र के इस पड़ाव में भी प्रभु जी वो सब के लिए इंकरेजिंग का वचन है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उम्र जो हमारा बचा है इस पृथ्वी पे, हम और भी आत्माओं को जीतने वाले बने प्रभु जी। आपका कलाम कहता है और ऐसी बहती हुई नदी के किनारे लगाए हुए पेड़ बने प्रभु जी, जो अपने समय पे फलता है और हम फलवंत हो सके। जब हम वहां जाए तो आपके दास ने जैसे कहा है सचमुच परमेश्वर, जिस प्रकार वो मोती और वो हीरा था प्रभु जी, इस प्रकार हम गिल्टी फील ना करें और ज्यादा से ज्यादा प्रभु जी आत्मा को जीतने का कारण ठहरे प्रभु जी। आपने जो जीवन दिया हम उसी प्रकार उसका उपयोग करने पाया जाए। प्रार्थना करते प्रभु जी आंटी की जीवित गवाही के लिए। सचमुच में प्रभु जी आपकी दासी है, जलन रखती मेरे खुदा कि आपकी वेदी और आपका भावन जो है पवित्र पाया जाए। हम प्रार्थना करते प्रभु जी इसी प्रकार खरा वचन और भी लोगों तक पहुंचाने के लिए उनके हृदय को तैयार कर प्रभु जी, बगैर किसी की शक्ल देखे, बगैर किसी का प्रभु जी चेहरा देखे, निर्भयता से खुदा आपके कलाम को लेके हर एक क्षेत्र में प्रभु जी खड़े होने पाए और आत्मा प्रभु जी बचाने पाए। राजा प्रार्थना करते हो और भी लोगों के लिए आशीष का कारण बनने पाए जाने वाले अंकल के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी दीर्घायुष तृप्त कर प्रभु जी। आपने बीते दिनों में यात्रा में सफर में प्रभु जी आप उनके संग और साथ हैं और वापस उनको वापस लौटाए राजा, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। दोनों भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके आत्मिक जीवन को भी आगे बढ़ा प्रभु जी और भी भौतिक और आत्मिक आशीष भर दे प्रभु जी। यहोशू के अनुसार प्रभु जी व्यवस्था की ये पुस्तक कभी उनके चित्त से उतरने ना पाए राजा, और उसमें दिन रात ध्यान लगाए ताकि उसके अनुसार करने से उनके काम सफल हैं और वो प्रभावशाली रहे मेरे मालिक। हम चारों दासियों का यहाँ ना दुआ प्रार्थना करता इस परिवार के लिए आशीष का कारण बने प्रभु जी। हम सब लौट रहे हैं प्रभु जी, उसमें भी आप मेरी सहायता और मदद कर राजा, जब तक ना मिले एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना करने वाले बने प्रभु जी। धन्यवाद देते मालिक, आपने प्रार्थना सुना, सब आशीष उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता इस प्रिय घराने के साथ उपस्थित हर एक जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे। आमीन। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हम मामू के लिए थोड़ा हाथ बढ़ा के प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु के बहुमूल्य दास हैं, कीमती दास हैं, प्यारे यीशु। आपका वचन कहता भजन संहिता 135:14 में आप अपने दासों की दुर्दशा पर तरस खाएंगे। यू विल हैव कंपैशन लॉर्ड। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्यारे मामू, हमारे आत्मिक पिता, कई लोगों के लिए आशीष का कारण है पिता। उन्हें लंबी आयु से
आयु से दीर्घायु से तृप्त कीजिए। ओ बीमारियां भागे, निर्बलता दुर्बलता भागे भागे। भजन संहिता 91 का 16 मानते हैं, मैं अपने उद्धार का काम दिखाऊंगा और उन्हें दीर्घायु से तृप्त करूंगा। तृप्त कर दीजिए, तृप्त कर दीजिए, अच्छी बल दीजिए और ताकत दीजिए मूसा के समान पिता। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, ना बदलने वाले यीशु, छू यीशु, छू, ताजगी दे, ताकत दे अपने दास को, दया यीशु के नाम में, सामर्थी नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अच्छी दुआ करी। प्रेज द लॉर्ड। Praise God. Praise God.